कैसे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में एक नया चैप्टर शुरू किया था, चरैवेदी। और पाठ का जो प्रकार है प्रेरणादायक लेख है, और जो हमारे राइटर है लेखक यशपाल जैन, तो बहुत बढ़िया लेसन बनाया बच्चों हमारे लिए कि हमें ऑलवेज चरैवेदी करना सिखाया है। तो चरैवेदी क्या है? तो भाई चलना, ऑलवेज हमें चलते रहना है। समझो कि अगर हम लोग रुक गए तो हमारी जो प्रगति है वो रुकने वाली है। इससे अच्छा है कि ऑलवेज हमें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। तो हमने जो टारगेट बनाया, हमने जो लक्ष्य बनाया, वो लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं इजीली। ओके बच्चों, अगर हम लोग डर गए, रुक गए, थम गए तो हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच सकते नहीं है। चलो, तो जो आधा लेसन है वो हमने लास्ट पीरियड में देखा था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे वहां से। जब गांधी जी आगा खां महल से छूटकर आए थे, तो आगा खां महल वो जेल का नाम है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तब उन्होंने कस्तूरबा ट्रस्ट का विधान बनाया था। कस्तूरबा ट्रस्ट के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है कि उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, तो उनके नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था। उनका नाम दिया था कस्तूरबा ट्रस्ट। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। उन्होंने एक साथी से कहा था कि सवेरे प्रार्थना के समय वह उन्हें विधान को पूरा करने की याद दिला दे। अभी कस्तूरबा ट्रस्ट में उनके सहयोगी बहुत सारे लोग थे। उसमें से एक सहयोगी को गांधी जी ने बोला था कि भाई सुबह में, एवरी मॉर्निंग, तेरे को यह याद दिलाना है, सारे नियम जो सारे विधान बनाए हैं वो तेरे को याद दिलाना है। अगले दिन जब सब प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए तो उन सज्जन ने गांधी जी को याद दिलाना चाहा, लेकिन वह कुछ कहेगी उससे पहले ही गांधी जी ने विधान निकालकर सामने रख दिया। अभी जिस बंदे को गांधी जी ने बोला था कि भाई जितने रूल्स रेगुलेशन है, नियम बनाए हैं, जो विधान बनाए हैं, वो तेरे को याद दिलाना है, सबको बोलना है, लेकिन वो बंदा बोले उसके पहले ही गांधी जी ने सारे विधान, सारे नियम, सारे रूल्स रेगुलेशन सबको बता दिए। बोले तुमसे मैंने याद दिलाने को कहा था, पर बाद में मुझे लगा कि भगवान दिल का काम देते हैं तो उसे करने की शक्ति भी देते हैं। गांधी जी ने क्या रिप्लाई दिया कि भाई याद दिलाने के लिए तो कहा था, लेकिन फिर मेरे को ही रियलाइज हुआ कि भाई ये काम तो मेरा है ना, तो मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। भगवान ने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है सबको, तो हमें अपना काम खुद ही करना है। यदि हम सब काम को उसी दिन नहीं कर डालते तो भगवान की दी हुई शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करते। यही सोचकर मैं रात को बैठ गया और विधान को पूरा करके सोया। गांधी जी ने ऐसा सोचा, ऐसा सबको बोला कि भाई हमें जिस दिन जिस काम को शुरू किया है उसी काम को हमें उसी दिन खत्म करना है। अगर दूसरे दिन हमने वो काम किया तो काम का क्या लोडिंग एक तो बढ़ जाएगा, और हमारा नियम क्या है कि भाई उसी दिन वो काम को खत्म करो। तो गांधी जी ने देर रात तक वो बैठ के वो पूरा विधान बनाया था, पूरा नियम बनाए थे, रूल्स रेगुलेशन पूरा बनाया था। गांधी जी ने अकेले इतना काम किया, उसका रहस्य यही था कि उन्होंने आलस को हमेशा दूर रखा। जिस समय जो काम करना था उसी समय उसे पूरा किया। वैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो गांधी जी भी उसी नियम के ऊपर थे कि भाई जिस काम को हमने शुरू किया है उसको उसी दिन हमें खत्म भी करना है। बराबर। प्रकृति हर घड़ी अपने काम करती रहती है। जरा सोचिए, सूरज आलस करके थोड़ी देर को सो जाए तो क्या होगा? दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हवा एक पल को रुक जाए तो धरती पर क्या कोई जीवित बचेगा? समय पर वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखे मर जाएंगे। बच्चों, सबको अपना काम करना है, आलस किसी को नहीं करना है। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, याद रखना भाई। आलस जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आलस नहीं करना है। अगर समझो कि भाई सूरज एक दिन आलस कर गया और आया ही नहीं, क्या होगा? तो भाई दिन में भी अंधेरा छा जाएगा, हम लोग अपना काम नहीं कर सकते, है ना। अगर हवा चलनी रुक गई तो क्या होगा? तो हवा के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा।
तो इसके लिए हमें अपना काम खुद ही करना है और समय पे करना है। अगर वर्षा नहीं आई, बारिश नहीं आई, तो हमको पानी कैसे मिलेगा, हम लोग अनाज कैसे पकाएंगे, बराबर है। मेहनत सफलता की कुंजी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं, चीन की दीवार को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं, तेनजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बात याद करके रोमांच हो जाते हैं। ये काम कैसे हुए? तो बराबर मेहनत करने से हुए। बच्चों यहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जांपल दिए, ध्यान से सुनना है, बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट एग्जांपल के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि भाई मिस्र के पिरामिड। मिस्र शब्द क्या है? तो भाई इजिप्ट कंट्री है, वहां पे जो पिरामिड्स आए हैं उसके बारे में बात की गई है कि भाई पिरामिड कैसे बनाए थे। तो इसमें बहुत सारी मेहनत की गई थी, तब ये पिरामिड बने थे, ऐसे नहीं बनते पिरामिड। दूसरा जो एग्जांपल है भाई चीन की दीवार, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार। वो भी हम लोग सोचते हैं भाई ये दीवार कैसे बनी होगी, तो इसमें भी बहुत सालों की मेहनत और बहुत लोगों की मेहनत गई है। तेनजिंग एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गया था, उसकी चोटी के ऊपर चढ़ गया था। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि भाई इतनी ठंड में इतनी हाइट पे कैसे चढ़ गया होगा, बराबर है। तो ये सब कैसे हुआ? तो भाई मेहनत से हुआ। यदि आदमी परिश्रम से बचता है तो दुनिया का पता कैसे चलता, समुद्र कैसे पार होते, पहाड़ों की चोटियों पर लोग कैसे पहुंचते, आदमी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाता, रेल, मोटर, हवाई जहाज कहां से चलते, दुनिया के हर एक क्षेत्र में आज जो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं वह कहां से होते हैं? बच्चों आज बहुत सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं, बराबर, वो सब मेहनत की वजह से आए हैं। समझो कि भाई मोबाइल है कि मोबाइल के बिना आज दुनिया अधूरी है, वो उसके बिना हम लोग नहीं काम कर सकते। बाइक है, कार है, उसके बिना हम लोग नहीं जा सकते। तो भाई ये बनाने में बहुत सारे मेहनत गई है, बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया है, मेहनत की है, उसके बाद इसका इन्वेंशन हुआ है। तो आज हम इजीली ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, रोम एक दिन में नहीं बन गया था। हिंदी में भी हम कहा करते हैं कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, बड़े बड़े कामों को पूरा होने में समय लगता ही है। देखो बच्चों, अगर बहुत बड़ा काम है तो उसको पूरा करने में हमें समय लगने ही वाला है, लेकिन वो समय से हमें घबरा नहीं जाना है कि भाई इतना समय लग गया, लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म होगा, लेकिन हमें डटे रहना है, लगे रहना है, तो हमारा काम कंफर्म होने वाला है। अगर हम लोग रुक जाएंगे, थक जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो हमारा काम होने वाला नहीं है, याद रखना। अंग्रेजी के विश्वकोश को पूरा करने में वेबस्टर को 26 साल लगे। आपको अंडरलाइन करना है, उसके नाम भी वेबस्टर, और 26 साल 26 इयर्स लगे थे उसको। टॉल्स्टॉय के नीचे अंडरलाइन करो कि भाई टॉल्स्टॉय ने अपना सुप्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति, तो युद्ध और शांति के नीचे भी अंडरलाइन करना है, 7 बरस में पूरा किया। देखा बच्चों कि भाई उसको उपन्यास खत्म करने के लिए, विश्वकोश खत्म करने के लिए 26 साल लगे, और टॉल्स्टॉय को युद्ध और शांति उपन्यास खत्म करने में 7 इयर्स लगे थे। जॉर्ज स्टीफेंस रेलगाड़ी का सुधार करने में 15 बरस जुटा रहा। 15 इयर्स अंडरलाइन करना है आपको। बड़े कामों के लिए बड़ी साधना तो जरूरत होती है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यह कहावत बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जितना बड़ा काम हमने लिया है ना, तो उतना तो समय लगने ही वाला है, लेकिन वो समय से हम लोग घबरा जाएंगे, भाई इतना समय लग गया, अभी कैसे होगा, क्या होगा। अगर हम लोग रुक गए तो हमारा काम नहीं होने वाला, और जितना समय हमने बिगाड़ा है वो समय भी ऐसे ही वेस्ट जाएगा। ओके बच्चों, अभी हमारे यहाँ चल रहा है बुलेट ट्रेन का काम चालू है। आपको पता है हर एक मोस्ट ऑफ द गांव में से बुलेट ट्रेन पसार होने वाली है, तो ये काम बहुत बड़ा है, तो ये कोई इजीली तुरंत खत्म होने वाला काम नहीं है, बराबर। जो बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट लिया है, तो अगर वो थक जाए कि भाई ये तो 2-3 साल लगने वाला है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, अगर घबरा जाएगा तो ये काम खत्म नहीं होगा। तो ये अगर हमने काम लिया है तो उसे खत्म भी करना है, लेकिन धीरज रखनी है। रेगुलर हमें काम करते रहना है, तो एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि वो कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन वो हम खत्म करके ही रहेंगे। दुबई में बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी इमारत है, फिर भी वो लोग बना पाए ना। अगर उन लोगों ने भाई घबरा गए होते, भाई इतनी बड़ी इमारत हम लोग कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, तो वो लोग बना नहीं पाते।
बराबर, लेकिन उन्होंने डेली काम करते रहे वो लोग, और एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और डेली काम करने से वो कितना भी बड़ा काम हो हमारा इजीली खत्म हो ही जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको भी डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना है। उससे क्या होगा भाई, एग्जाम में एक दिन पूरा इकट्ठा होके आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा थोड़ा आपको लर्न करते रहेंगे तो एग्जाम में आपको इजीली वो सब याद रह जाएगा और मेंटली प्रेशर भी नहीं रहेगा। ओके बच्चों, तो इस जो लेसन है वो इसमें मूल्य ग्लोसरी आपको नोट में लिखना है, और क्वेश्चन आंसर में आपको उसकी पीडीएफ भी भेजूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।